मैं इस समय मौजूद हूँ ऊंचाहार के पुरानी बटोही के पास, जहां पर आज सपा के नेता शिवपाल यादव जी का आगमन हो रहा है। वो इलाहाबाद जा रहे हैं, तो यहाँ पर स्वागत समारोह उनका होना है। तो हमारे साथ सपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं, भारी संख्या में सुबह से उनका वेट कर रहे हैं। उनका काफिला जल्दी यहाँ पर आने वाला है, तो हम उनसे बातचीत भी करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले अपने परिचय दें। मैं रेहान अहमद, कजियाना जिला सचिव समाजवादी पार्टी। तो क्या कार्यक्रम है आज यहाँ पे? शिवपाल जी आ रहे हैं हमारे विचार विधानसभा में, उनका तहे दिल से स्वागत करने का कार्यक्रम है और स्वागत करेंगे हम लोग। तो ऊंचाहार का क्या माहौल है इस समय? ऊंचाहार का माहौल क्या है, समाजवादी जीत रही है, सन 12 से फिर जीतेगी। नहीं, इससे पूर्व में यहाँ के विधायक थे डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, वो सपा में है नहीं, और उस समय वो भाजपा में है। तो कैसा माहौल रहेगा सपा का इस बार यहाँ की सीट पर? यार, समाजवादी पार्टी जीती है, जीतेगी। 27 में सरकार बनने जा रही है। हेलो, सरकार बनने जा रही 27 में, हेलो, और समाजवादी पार्टी जीती है और जीतेगी। नहीं, जैसा कि विधायक जी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऊंचाहार से कोई उन्हें हरा नहीं सकता, ऊंचाहार की जनता जो है हमारे साथ है। जनता फैसला कर देगी 27 में, जनता फैसला कर देगी 27 में, और जनता फैसला कर देगी 27 में। तो जैसा कि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी उत्साहित हैं, और हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, परिचय थे सबसे पहले अपना। अर्शद सुल्तानपुर, चेयरमैन प्रतिनिधि नगर पंचायत ऊंचाहार। जी, आज यहाँ पर भारी भीड़ जुटी है स्वागत समारोह के लिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऊंचाहार का ये इतिहास रहा है कि ऊंचाहार समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, और अभी से जब से लोकसभा चुनाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लड़ा गया, तब से ऊंचाहार पूरी तरह से पीडीए मय हो चुका है। और ऊंचाहार की एक एक गलियां, ऊंचाहार के एक एक चौराहे, ऊंचाहार का एक एक नुक्कड़ समाजवादी पार्टी की पुकार कर रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का, प्रभारी का इंतजार कर रहा है। जिस दिन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी और प्रभारी नियुक्त हो जाएगा, उस दिन आप देख लेना, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम केवल समाजवादी पार्टी का झंडा लहराने जा रहा है। नहीं, क्या उम्मीद रखते हैं इस बार कौन प्रत्याशी हो सकता है? प्रत्याशी जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जो स्थानीय प्रत्याशी होगा, जो संघर्ष करेगा जमीन, जो समाजवादी पार्टी के लिए पूर्ण रूप से हृदय से समर्पित होगा, वही प्रत्याशी होगा। और ये तय करना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है और हमारे जिला कमेटी का काम है। ये हम लोगों के बस का नहीं है। जो भी आएगा उसका स्वागत है, वो जीत के जाएगा, ये तय है, ये गारंटी है। नहीं, कार्यकर्ताओं को मतलब मांग है कि वो जो प्रत्याशी होना चाहिए वो स्थानीय होना चाहिए। कार्यकर्ताओं का बिल्कुल मांग है कि प्रत्याशी स्थानीय होना चाहिए, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि पीडीए का जो नारा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो पीडीए की संख्या भी ज्यादा है यहाँ पे, पीडीए में पूरा ऊंचाहार भी है। अगर स्थानीय होगा तो हम लोगों को बल मिलेगा, नहीं तो फिर वही होगा कि हाँ, आओ जीतो जाओ वाला मामला रहेगा। अगर स्थानीय रहेगा तो हम लोगों की सुरक्षा और सम्मान बढ़ने का काम होगा, और प्रत्याशी भी अच्छे वोटों से जीत के जाएगा। वो विधायक जी इस बार भी नहीं है, वो चले गए भाजपा में। तो वो तो अपनी अपनी स्वेच्छा है, जिसको जहाँ जाना हो जाए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हर इंसान स्वतंत्र है, और जिसको जहाँ जाना हो जाए, जिसका जहाँ हित सुरक्षित हो वहाँ जाए। उनसे हमको कोई उनकी बात नहीं करना, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, सपा का जो भी प्रत्याशी आएगा इतने वोटों से चुनाव जीतेगा कि वो आप पत्रकार साथी देखेंगे। और जिस दिन गोरा बाजार में गिनती होगी, उस दिन से यही पता चलेगा कि ऊंचाहार विधानसभा में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीत रही है। सर, परिचय देखिए। मैं शुभम पाल हूँ, युवजन सभा का जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी रायबरेली से। क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी का विधायक यहाँ से लगातार होता आ रहा है। ये जो सीट है वो समाजवादियों की सीट है, वो किसी व्यक्ति विशेष की सीट नहीं। अगर किसी को ये भ्रम हो गया है कि मेरी व्यक्ति विशेष है, तो भ्रम दूर कर ले। और 2027 इससे पहले भी यहाँ पे जो भी विधायक लगातार 3 बार से लगातार जो भी लोग हो रहे हैं, और इससे पहले भी, तो ये समाजवादियों को गढ़ है, ये समाजवादियों की सीट है। इस पे कुछ कहना और सुनना के लिए बचा ही नहीं है। ये तो जिस दिन ऐलान हो जाएगी, जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी को कह दिया कि जाइए आप क्षेत्र में तैयारी करिए, चुनाव लड़ना है, आप समझिए कि उसकी जीत तय हो जाती है। ये तो ऊंचाहार की धरती है, यहाँ तो सिर्फ फासला तय करना होता है कि कितना अपना वोट बढ़ा लें, बाकी जीत तो तय ही रहती है। तो ये क्या उम्मीद करते हैं कौन प्रत्याशी हो सकता है यहाँ पे? जो यहाँ पे शोषित, दुखी, अपमानित की मदद करने वाला होगी, जिसकी विचारधारा होगी पीडीए वाली, वही यहाँ का प्रत्याशी होगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है इस बार कि जो पीडीए की बात करेगा, जनता के बीच रहेगा, जनता के सुख दुख में साक्षी बनेगा, टिकट उसी को मिलेगा। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। और समाजवादी पार्टी में टिकट बिकता नहीं है, बिकने का काम बसपा में होता है, बिस्पे का काम और भी पार्टियों में होता है। समाजवादी पार्टी तो अपने कार्यकर्ता की मदद भी करते हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देते हैं, प्रचार भी करते हैं, मदद भी करते हैं,
तो ये सिर्फ समाजवादी पार्टियों में। आदरणीय श्यामलाल पाल जी तो लगातार डेलीगेशन भेज रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश लेकर हर पीड़ित दुखी व्यक्ति के लिए अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, लगातार चल रहा पूरे प्रदेश में। अभी एक कोल्ड स्टोर गिर गया इलाहाबाद में, आप समझिए समाजवादी पार्टी ने मृतक को 2 लाख और पीड़ित को 50,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया। ये विपक्ष में रह के ये काम सत्ता वालों का है कि कम से कम 20-20 लाख रुपए ऐलान करना चाहिए था, लेकिन माननीय हमारे अखिलेश यादव जी ने जो बहुत ही अच्छा और सराहनीय निर्णय रहता है। बाकी किसी में क्षमता वमता नहीं, बीजेपी में तो खुलेआम लूट चल रही है। आप अगर व्यक्ति विशेष एक जात के हैं तो चाहे जो कर लें, अगर एक समाज के हैं तो दूसरे जाति के हैं तो आपके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, आपको जेल भेजा जाएगा। लेकिन अगर आप व्यक्ति विशेष जात के हैं तो आप चाहे गाली दे दें किसी को, चाहे अपमानित कर लें, चाहे किसी का शोषण कर लें, चाहे जमीन का कब्जा कर लें, कुछ नहीं हो रहा है। हम कहते हैं राजधानी में जमीनें कब्जा हो रही, मुख्यमंत्री जी भी वहां बैठे हैं, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हो पा रहा। तो ये लगातार सिर्फ शोषण करने वाली सरकार है। आप समझिए, यूरिया 5 किलो चोरी हो जाती है, खाद बीज मिलता नहीं है, किसानों का शोषण, नौजवानों का शोषण और शिक्षा का शोषण, गैस सिलेंडर, हाँ कितनी बड़ी ये चल रही है, आपदा बता रहे हैं। अरे आप बताइए दारू क्यों नहीं कम हो पा रही है? दारू की दुकानों में तो दारू की पूर्ति बराबर हो रही है, गैस सिलेंडर की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं जनता भी समझ चुकी है और महिलाएं भी, हमारे देश की जो आधी आबादी महिलाएं वो भी समझ चुकी हैं कि ये सरकार सिर्फ छलने वाली है, जुमले वाली है, बाकी कुछ करने वाली नहीं है। इसलिए इस बार सब लोग समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव, आदरणीय श्यामलाल पाल जी पर विश्वास जताकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का ऐलान कर रहे हैं और 2027 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनेंगे, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो सके, युवाओं को रोजगार मिल सके, किसानों को खुशहाली मिल सके और छात्रों को अच्छी शिक्षा सुविधा इलाज मिल सके। अच्छा, ऊंचाहार विधानसभा को लेकर सबकी निगाहें यहीं पर टिकी हैं, यहाँ के प्रत्याशी को लेकर टिकी हैं। वो इसलिए टिकी हुई है, समाजवादी पार्टी तो अपना टिकी हुई नहीं है, क्योंकि वो जान रही कि मेरा गढ़ है। आप समझिए 100 बेईमानों को एक होने की जरूरत रहती है कि कहीं पोल ना खुल जाए, लेकिन ईमानदार अकेले घूमता रहता है, इसलिए क्योंकि वो बेईमानी करता नहीं, ईमानदारी के साथ चलता है। तो समाजवादी पार्टी ना घबराई है ना डरी हुई है। बेईमान लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, वो सब संगठित रह रहे हैं, सुरक्षित रह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोग कर रहे हैं जिनके अंदर मन है, पाप है, छल है। तो हमारे साथ और भी कार्यकर्ता है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर परिचय दे अपना। मेरा नाम मदन यादव, मैं ब्लॉक अध्यक्ष समाजवादी पार्टी रोहिण्या से हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज जो कार्यक्रम हो रहा है? आज हमारे नेता, प्रदेश के नेता, देश के नेता और हम सबके अगुआ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल यादव जी आ रहे हैं। हम लोग पूरी टीम के साथ, विधानसभा के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ स्वागत करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बहुत जोश खरोश के साथ सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्या माहौल है अपने यहाँ? माहौल पीडीएम है, पूरे प्रदेश की तरह ऊंचाहार में भी पीडीएम है और पीडीए का ही प्रत्याशी होगा, पीडीए की ही विजय होगी। और इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बार फिर से बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इन अराजक तत्वों को बाहर का रास्ता दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता मौजूद है समाजवादी पार्टी के, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर परिचय दे। मैं आनंदराज पांडे मानिकपुर से हूँ। यहाँ कुंडा विधानसभा में आता हूँ, लेकिन अभी ऊंचा विधानसभा से काफी दिनों से एक्टिव हूँ। और क्या कहना चाहेंगे आज के जो स्वागत समारोह है? आज नेताजी के छोटे भाई राष्ट्रीय महासचिव जी आ रहे हैं यहाँ पे। हम सभी लोग उनके स्वागत के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और भव्य तरीके से आप देख ही रहे हैं, स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। बस सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, जल्द से जल्द वो यहाँ पहुँचे और उनका स्वागत किया जाए।